हेलो, कल हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का कल हम लोग शुरुआत किए थे। ओके, पास्ट टेंस का कल शुरुआत किए थे। आज क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। पास्ट का मतलब काम बीत गया हो। पास्ट में हिंदी वाले वाक्य में क्या आता है? था, थे, थी, थ का ग्रुप आता है। चलिए देखते हैं पहचान। इसमें होता क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द होते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या बनता है। सब्जेक्ट, वाज वर्ब, आईएनजी वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। क्लियर? अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द भी आ जाए, अफर्मेटिव में ही अगर नहीं आया तो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। उस कंडीशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, वाज या वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसलिए मैं अलग से स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूँ, इसी में नॉट मैंने समझा दिया है ताकि समझने में आसानी रहे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। मिश्रा सर भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे, नहीं को भी हटा देते हैं या फिर ऐसे रहने देते हैं, नहीं हटाते हैं इसको। पढ़ा रहे थे क्या हो जाएगा? वर्ब। कौन पढ़ा रहा था? मिश्रा सर। सब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे थे? भौतिक विज्ञान। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मिश्रा सर सब्जेक्ट है। मिश्रा सर वाज या वर्ब में से वाज का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वर्ब का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। यू के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आएगा आईएनजी इन वर्ब। आईएनजी पढ़ा रहे थे, टीच में आईएनजी जोड़ेंगे, टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे थे? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अगर ये सेंटेंस होता मिश्रा सर भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ा रहे थे, उस कंडीशन में क्या करेंगे? अच्छी तरह समझ लीजिए। हमेशा वाज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो हो जाएगा मिश्रा सर वाज नॉट टीचिंग फिजिक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा छोटा भाई निबंध लिख रहा था, तो क्या हो जाएगा? लिख रहा था क्या है? वर्ब। मेरा छोटा भाई सब्जेक्ट, निबंध लिख रहा था, तो निबंध क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। वही चीज़, सब्जेक्ट सबसे पहले माई यंगर ब्रदर, फिर वाज या वर्ब में से वाज आ जाएगा, फिर आईएनजी इन वर्ब, राइटिंग। आईएनजी इन वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो लिख रहा था राइटिंग। क्या लिख रहा था? एसे, एन एसे। और ये सेंटेंस का नेगेटिव तो क्या करेंगे? सेंटेंस में क्या हो जाएगा? निबंध नहीं लिख रहा था, फिर उस कंडीशन में वाज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा माई यंगर ब्रदर वाज नॉट राइटिंग एन एसे। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड, सारे स्ट्रक्चर्स में जो इंट्रोगेटिव वाले होंगे वो सेम बनेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और मेन वर्ब का रूप चेंज होता रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर सब वही रहते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सारे टेंसेस में वही रहेगा, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का रूप बदलता रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बदलता क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रूप। बस इसमें वही रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आईएनजी इन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। वर्ब में आईएनजी आएगा यहाँ पे। और ये सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। वह तुम्हें डांट क्यों रहा था? ओके, डांट रहा था क्या हो जाएगा? वर्ब। वह डांट रहा था, वह सब्जेक्ट। किसे डांट रहा था? तुम्हें, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई, फिर आएगा वाज या वर्ब। तुम्हें, यू नहीं, वह तुम्हें डांट रहा था, वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाता है, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आईएनजी इन वर्ब, स्कोल्डिंग, डांटना, डांट रहा था, स्कोल्ड, स्कोल्डिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। किसे डांट रहा था? तुम्हें, यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हें डांट क्यों रहा था हो जाएगा व्हाई वाज ही स्कोल्डिंग यू। अगर ये सेंटेंस होता वह तुम्हें डांट क्यों नहीं रहा था, अगर नहीं शब्द भी आ जाए तो उस कंडीशन में नहीं का प्रयोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो उसे सब्जेक्ट के बाद पुट कर देंगे। तो वह तुम्हें डांट क्यों नहीं रहा था हो जाएगा व्हाई वाज ही के बाद आ जाएगा नॉट स्कोल्डिंग यू। क्लियर? एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, एक और सेंटेंस। क्या आप उसका कार्य नहीं कर रहे थे? ये नेगेटिव ऑलरेडी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव छाड़ते हैं। सबसे पहले कर रहे थे वर्ब, आप कर रहे थे सब्जेक्ट, उसका कार्य ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या के रूप में आ गया, तो क्या को अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो ट्रांसलेशन में क्या का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप यू हो जाएगा इंग्लिश में, और यू के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नेगेटिव का नॉट, फिर आईएनजी इन वर्ब, कर रहे थे, डू में आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? उसका कार्य, हिज वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या आप उसका कार्य नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट डूइंग हिज वर्क। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू।